सो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पर जिसका नाम है फर्स्ट एक्सप्लेन। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है रोग रिवर। गाइस ये मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये एक स्लैशर मूवी है। स्लैशर मूवीज ऑलवेज बेस्ट ही होती हैं। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 150 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। सिर्फ 10 सब्सक्राइबर रह रहे हैं गाइस, और जल्दी ही हमें 200 सब्सक्राइबर्स भी करने हैं नेक्स्ट मंथ से पहले। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और चलते हैं अब सीधा मूवी के प्लॉट की तरफ। Trouble sleeping? कहानी की शुरुआत में हम मारा नाम की लड़की से मिलते हैं जो कि इस रिवर के पास खड़ी होकर रो रही होती है, और उसके हाथ में हम देखते हैं कि उसने एक गन को पकड़ा हुआ है और उसे वो अपने सर पे लगाती है और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ दिनों पहले मारा के पिताजी की मौत हो गई थी और उन अस्थियों को वो इस रोग रिवर नाम में बहाना चाहती थी। मारा का एक भाई था जिसका नाम एंड्रयू था, और वो बोलता है कि तुम वहाँ पे अकेले मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। और मारा बोलती है कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं होगा और वो उसके साथ में चलने के लिए मना कर देती है। उसके बाद बोलती है कि वो अस्थियों को डालकर तुरंत वापस आ जाएगी। उसके बाद एंड्रयू मान जाता है। उसके बाद हम मारा को देखते हैं जो कि अब वो इस रिवर के पास आ गई है और वो देखती है कि रिवर बिल्कुल सुनसान है। और जब वो अस्थियों को पानी में डालने जा रही होती है तो वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो उसको टोक देता है और कहता है कि ये अस्थियों को तुम पानी में नहीं डाल सकती हो। और वो मारा बोलती है कि वो अपना काम करे, तो ये आदमी बोलता है कि वो अपना काम ही कर रहा है। उसके बाद ये आदमी पूछता है कि ये अस्थियाँ किसकी हैं, तो मारा बताती है कि ये उसके डैड की है। फिर ये आदमी बोलता है कि उसने भी अपनी बेटी को खोया है, और ये सुनकर मारा को इस आदमी पर तरस आ जाता है क्योंकि अभी इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। और फिर वो आदमी बोलता है कि अब जल्दी ही रात होने वाली है और यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही नहीं, तो उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए चलने को बोलता है। और ये दोनों जब कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि मारा की कार वहाँ पे नहीं है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि मारा की कार को कौन ले गया होगा। उसके बाद जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि उसमें टावर ही नहीं आ रहे हैं, और फिर वो डर जाती है। और यहाँ पे आदमी बोलता है कि मदद के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि इस समय यहाँ कोई भी नहीं आता है, और क्यों ना वो उसके घर चले ताकि वो वहाँ से उसके लिए मदद बुला सके। उसके बाद मारा यहाँ पे थोड़ा सा इस आदमी पे शक करती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा होता नहीं है तो वो उसके साथ चल देती है। उसके बाद कार में ये आदमी अपना नाम को बताता है जो कि होता है जॉन, और इसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है लिया। जॉन मारा को लेकर अब अपने कैबिन पे आता है जो कि काफ़ी आलीशान होता है, और वो अपनी वाइफ को मारा से मिलवाता है। यहाँ पे लिया काफ़ी खुशी हो जाती है, वो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मारा को वो ट्रीट करते हैं। लिया बोलती है कि मारा को गेस्ट रूम दिखाए, और यहाँ पे फिर से मारा सोचने लगती है कि ये लोग इसे इतना केयर क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग जब डिनर के लिए मारा को बुलाते हैं तो वहाँ पे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना होता है और वहाँ पे उस खाने को कोई नहीं खाता है। उसके बाद जब लिया डिशेस को वॉश कर रही होती है तो वो मारा से एक प्लेट मांगती है और वो प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है, जिस वजह से लिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। और जब मारा उस टूटी हुई प्लेट को उठाने लगती है तो लिया उस प्लेट के टुकड़े से मारा का हाथ काट देती है, और वहाँ पे जॉन आकर लिया को समझाता है कि ये सब गलती से हुआ है और वो ज़्यादा गुस्सा ना करे। उसके बाद ये दोनों मिलकर मारा का हाथ जबरन सील देते हैं। उस वजह से मारा को काफी दर्द होता है और अब वो सोचने लगती है कि ये दोनों सही नहीं। उसके बाद जब मारा रात को कमरे में होती है तो उसको किसी की आवाज आती है। जब मारा उस आवाज के पीछे जाती है तो उसको एक आदमी दिखता है जो कि मारा से हेल्प मांग रहा होता है, और वो काफी जख्मी हालत में होता है। और तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है और इसको अपने साथ में उठाकर ले जाता है और उसे शूट कर देता है। और यहाँ पे लिया बोलती है कि वो इन सब बातों पे ध्यान ना दे और चुपचाप अब सो जाए। उसके बाद सीन सुबह पे आता है जहाँ वो देखती है कि जॉन उसके पास बिना कपड़ों के बैठा हुआ है, और जब मारा पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है तो वो बोलता है कि उसके पिता से बात कर रहा है और उन्होंने बोला है कि वो मारा को अकेला ना छोड़े। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मारा को वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ लगने लगती है और वो अपने फ़ोन को लेकर साथ में बाथरूम में जाने लगती है, और उसको वहाँ पे जॉन खड़ा हुआ मिलता है और वो उससे डरते हुए बाथरूम के लिए निकल जाती है और वो देखती है कि उसके फ़ोन में टावर नहीं है। उसके बाद वो समझ जाती है कि ये दोनों पागल अब इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे,
और यहाँ से वो भागने का प्लान बनाती है। उसके बाद जब वो देखती है कि जॉन अपने कमरे के अंदर खड़ा हुआ है और खुद को बेल्ट से मार रहा है, जैसे कि वो ऐसा करके अपने द्वारा किए गए गुनाह का पश्चाताप कर रहा हो, तब मारा के सामने लिया आ जाती है और लिया उससे पूछती है कि क्या वो दूध पिएगी। तो मारा बोलती है कि वो उसको जाने दे और यहाँ पे उसके सामने ही लिया टॉयलेट कर देती है। और ये सब देख के मारा को काफ़ी अजीब लगने लगता है और लिया बोलती है कि वो यहाँ पे ना देखे और अब मारा पे हमला कर देती है। और यहाँ पे इस मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है कि ये एक कैंसर पेशेंट है, क्योंकि इन दोनों में हाथापाई में विग गिरा दिया होता है और यहाँ पे ये बात किसी को पता ना चले इसलिए वो विग लगाती है। और यहाँ पे जॉन आकर लिया को संभालता है और मारा को उसके घर से जाने के लिए बोलता है। और जब मारा रात में भाग रही होती है तो उसको मदद के लिए कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है। उसके बाद यहाँ पे जॉन मारा के पीछे आकर उसको अपनी गन से मार के बेहोश कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग इसको यहाँ से आसानी से नहीं जाने देंगे। उसके बाद जब मारा की आँख खुल तो वो अपने कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि ये कमरा पूरे खिलौनों से भरा हुआ है। उसके बाद वो देखती है कि ये दोनों आपस में साथ में मजे कर रहे होते हैं और मारा बेसमेंट की तरफ जाती है कि उसको वहाँ से बाहर जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद उसकी नज़र वहाँ पे रखी हुई कुछ फोटो पे पड़ती है और हमें पता चलता है कि यह घर किसी और ही फैमिली का था और इन दोनों ने ज़रूर इस फैमिली को मार के उसके घर को हथिया लिया है। और वो देखते हैं कि सामने रखे हुए बॉक्स में से आवाज़ आ रही होती है। फिर मारा के हाथ से गलती से एक सामान गिर जाता है और आवाज़ सुनकर वहाँ पर जॉन आ जाता है। उसके बाद मारा वहाँ पर छुप जाती है और वो जहाँ पे छुपी हुई थी वहाँ पे एक औरत की लाश को वो देखती है और वो लाश उसकी आदमी की वाइफ की होती है जो उससे मदद मांग रहा होता है। उसके बाद जॉन उस बॉक्स को खोलता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक आदमी है। जॉन जब चेक करता है तो उसके अंदर वो आदमी होता है, तो वो समझ जाता है कि ये आवाज़ ज़रूर मारा ने करी होगी। उसके बाद ये दोनों मिलकर मारा को ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग मारा के मुंह के अंदर उबला हुआ पानी डाल देते हैं, जिस वजह से उसको बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके बाद उसके घर के पास एक पुलिस वाला आया होता है और वो उससे कुछ पूछताछ करने लगता है। और इसके बाद वो ऑफिसर मारा के इनको एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि ये लड़की मिसिंग हो गई है। उसके बाद जब लिया और अफसर बात कर रहे होते हैं तब जॉन बाहर आकर उस पुलिस ऑफिसर को अटेंड करता है और उस ऑफिसर को उसकी कार तक छोड़ने जाता है और वो ऑफिसर को मार देता है और वो उस कार के अंदर एक आदमी भी होता है और वो उसको भी शूट करके मार देता है। फिर वो उन दोनों की लाश को घर के अंदर ठिकाने लगाने के लिए लाए होते हैं। उसके बाद लिया देखती है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। फिर वो एक रॉड को जॉन लेता है और वो रॉड गलती से उसी बॉक्स पे लग जाती है जिसके अंदर वो आदमी बनता। फिर वो देखता है कि उसके अंदर जो आदमी था वो मर चुका है। फिर लिया बोलती है कि अब उन्हें इस आदमी को जिंदा रखने की ज़रूरत है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। उसके बाद सीन मारा के ऊपर आता है जहाँ लिया उससे पूछती है कि उसे भूख लगी है, तभी वो हाँ में जवाब देती है और लिया उसे अपना दूध पिलाने लगती है जैसे कि ये उसकी अपनी औलाद हो। और मारा फिर लिया पे हमला कर देती है और उसको जब वो मारने ही वाली होती है तब यहाँ पे जॉन आ जाता है और इन दोनों को अलग करता है। उसके बाद लिया इस आदमी को तैयार करती है दवाइयाँ खिलाकर और एक सेक्स टैबलेट खिलाती है। जॉन मारा को एक दुल्हन की तरह तैयार करता है और उसको जबरदस्ती इंटीमेट करवाएंगे ऐसा बोलता है। उसके बाद जॉन उसको गन की नोक पर उस आदमी के पास ले जाता है। फिर ये दोनों मारा को जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़वाते हैं। फिर मारा उसका नाम पूछती है तो फिर वो बोलती है कि हमें इस आदमी का नाम नहीं पता है, लेकिन जब मारा उसके गले के अंदर एक क्रॉस को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये क्रॉस किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का है। और ये बात जब वो इन दोनों को बताती है तो ये दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद लिया मारा के पास जाती है जहाँ पे अब मारा इस पर हमला कर देती है और वो उसके मुंह के अंदर अपने पिताजी की अस्थियों को डाल देती है, जिस वजह से लिया की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन घर के बाहर फिशिंग कर रहा होता है और उसको कोई भी खबर नहीं होती। उसके बाद मारा खुद को आज़ाद करती है। उसके बाद वो अपने भाई को लेकर साथ में घर के बाहर जाने लगती है। फिर मारा को वहाँ पे एक गन मिलती है और वो उस गन को अपने साथ में ले लेती है। उसके बाद जॉन वापस घर में आता है और अपनी छोटी बहन को मरा हुआ देखता है। हाँ गाइस, ये जो औरत थी ये कोई और नहीं, इसकी छोटी बहन थी जिसके साथ ये लोग फिजिकल हो रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइकोपैथ थे। फिर वो अपनी स्नाइपर को लेता है और इन लोगों के पीछे के लिए निकल जाता है। उसके बाद सीन इन दोनों पे आता है जहाँ पे ये दोनों अलग अलग जाने का प्लान बनाते हैं ताकि जॉन इन दोनों को ढूंढ ना ले। उसके बाद मारा को आवाज़ आती है और वो फायर कर देती है। उसके बाद वो देखती है कि जिसको उसने मारा है वो और कोई नहीं उसका भाई है और वो उसी गन से अपने आप को जब मारने वाली होती है तब
तब यहाँ पे जॉन उसको बार बार कायर बोलने लगता है, जिस वजह से मारा उसको गोली मार देती है। फिर वो उसको तब भी भला बुरा बोलने लगता है, फिर मारा अपने भाई के क्रॉस से उसको मार देती है। फिर सीन कई दिनों बाद पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो इस रिवर में अपने डैड और भाई की अस्थियों को विसर्जित करती है और हम देखते हैं कि वो अपने भाई के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि गाइस मूवीज़ को अभी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ लोगों ने एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ और मैं दिन प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि अपनी ऑडियो को अच्छा करूँ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं मुझे, और हमें किसी भी तरीके से लास्ट 2 मंथ्स के अंदर कैसे भी करके 300 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है। तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और अगर आपको कोई मूवी रिकमेंड करनी है तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए फर्स्ट एक्सप्लेन।